नमस्कार दोस्तों, HK स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने संबंध बोधक शब्दों के संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज का जो चैप्टर है बच्चों हमारा वो है समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय के विषय में मैं लगभग हर वीडियो में बता ही चुका हूँ कि अव्यय शब्द वो हैं ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं। तो बच्चों हम आज पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक शब्द बच्चों क्या होते हैं? संबंध बोधक शब्दों के बारे में हमने तुम्हें बताया था कि संबंध बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बाद आने वाले अन्य शब्दों का आपस में संबंध का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को हमने संबंध बोधक शब्द बताया था। समुच्चय बोधक भी लगभग उसी प्रकार की चीज है, परंतु ये संबंध का बोध न कराकर ये जोड़ता है। ये दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे शब्दों को बच्चों हम समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। आप जरा समझ लेते हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले, ये बच्चों जोड़ने वाले हैं। संबंध बोधक में संबंध का बोध कराने वाले होते थे शब्द। इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। संबंध बोधक में संबंधों का बोध कराने वाले शब्द होते थे। यहाँ पर दो वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द हैं। तो जो वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द जो है उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। समुच्चय बोधक का योजक, इसका योजक बच्चों ये होता है, ये इसका जो योजक चिन्ह है वो ये होता है। जैसे अब ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं जो कि दो वाक्यों और शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वो ऐसे समुच्चय बोधक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन से हैं उनको जरा हम देख लेते हैं बच्चों। और है, अथवा है, इसलिए है, किंतु है, परंतु है, अन्यथा है, वरना है, अतः है, एवं है, लेकिन है, व्यक्ति है। ये बच्चों गलत लग गया, ये व्यक्ति नहीं है, ये गलत लग गया। ठीक है, या है बच्चों, या है, ये अतः नहीं है, ये अतः है बच्चों। बच्चों ये आता है। उदाहरण, अब इनका बच्चों उदाहरण देख लेते हैं। राम और श्याम। तो बच्चों ये दो शब्दों के बीच में इन्होंने क्या किया? ये दो शब्दों के बीच में संबंध का बोध कराया। ये संबंध नहीं बच्चों, इन दोनों को जोड़ने का काम किया। इन दोनों को राम और श्याम को हमने किससे जोड़ा? और शब्द से जोड़ा। राम और श्याम मित्र हैं। मैं आगरा जाता लेकिन बीमार हो गया। मैं आगरा जाता लेकिन बीमार हो गया। तो ये जो लेकिन शब्द है बच्चों, ये इस वाक्यांश से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जोड़ने का, ये जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं। अगला है, मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो स्कूल नहीं गया एक ये वाक्यांश हो गया, मैं बीमार था एक ये वाक्यांश हो गया। और इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ने का काम किसने किया? इसलिए शब्द ने किया। तो समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? शब्दों के बीच में शब्दों को या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। अगला और है, आप, आम या अमरूद है बच्चों, ये धा नहीं है, अमरूद ले आना। आप, आम या अमरूद ले आना। तो या जो शब्द है बच्चों ये आम और अमरूद को क्या कर रहा है बच्चों? जोड़ने का काम कर रहा है। तो संभवतः बच्चों आप समुच्चय बोधक अव्यय को समझ गए होंगे। अब जरा हम इसके भेद भी देख लेते हैं बच्चों। समुच्चय बोधक अव्यय जो है बच्चों, इसके दो भेद होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय शब्द, बच्चों जरा समझना ध्यान से, जो अव्यय शब्द
मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो मुख्य वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, उन अव्यय शब्दों को बच्चों हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक बोलते हैं। और वो शब्द कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि। इसके भी बच्चों चार भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं। इसके बच्चों कितने हैं? चार भेद हैं। इसमें से पहला भेद होता है बच्चों, वो क्या होता है? संयोजक। संयोजक, इस शब्द से ही बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि संयोजक से मतलब क्या होता है? जो जोड़ने का काम करे, जहां पे जुड़ाव की बात करें। तो जुड़ाव वाले शब्द बच्चों हमारे कौन से हैं? जहां जुड़ाव हो बच्चों, ये शॉर्ट में लिख दिया, जुड़ाव हो, जैसे और, तथा, एवं, भी, व। तो ये बच्चों जो शब्द है ना, जैसे और हमेशा जोड़ने का काम करता है ना, मैं और तुम, ठीक है। तथा शब्द भी लगभग बच्चों ये जोड़ने का, संयोजक का काम करता है। जैसे राम तथा श्याम, ये भी जोड़ने का काम करता है। एवं शब्द भी जोड़ने का काम करता है। जैसे वह एवं यह, वह शब्द भी लगभग, ये दोनों शब्द भी शब्द भी, मैं और आप भी। तो ये भी शब्द जो है, ये भी बच्चों किसका काम करता है? ये संयोजक का काम करता है। तो ये जो शब्द हैं, ये हमारे क्या हैं बच्चों? संयोजक शब्द हैं, यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक के संयोजक शब्द हैं। अगला बच्चों देख लेते हैं। पहला संयोजक हो गया। दूसरा है बच्चों, इसका देखो जरा बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग भी है। सेब और केला, सेब और केला, इन दोनों शब्दों में क्या किया बच्चों? इनने संयोजक का काम किया। इस और शब्द ने क्या किया? संयोजक का काम किया, यानी जोड़ने का काम किया। फल है माता एवं, ये एवं शब्द है। इस एवं शब्द ने माता एवं पिता के बीच में संयोजक का काम किया, जोड़ने का काम किया। माता एवं पिता दोनों पूजनीय। बच्चों ये गलत लिख गया है, ये होता है पूजनीय, ये होता है बच्चों पूजनीय। विभाजक, अब बच्चों पहला पढ़ लिया संयोजक, अब दूसरा होता है विभाजक। इसमें जो शब्द आएंगे वो उस दो शब्दों के बीच में विभाजक वाली बात, यानी उनको अलगाव वाली बात करेंगे। जैसे अथवा, या, वा, चाहे, या, क्या, ना, नहीं तो। ये बच्चों हमारे क्या हो गए? ये हमारे होते हैं विभाजक समुच्चय बोधक। ये विभाजक समुच्चय बोधक है। जैसे क्या औरत, क्या आदमी, दोनों समान हैं। क्या औरत, क्या आदमी, मतलब ये दोनों में अलग अलग बात कर रहे हैं। ये दोनों में जोड़ने की बात नहीं कर रहे, ये दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं, सेपरेशन की बात करते हैं कि क्या औरत और क्या आदमी दोनों समान हैं। सीमा या गीता मेरे घर आए। अब देखो ये बच्चों इन दोनों को जोड़ करके बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा सीमा या गीता, मतलब अलग अलग की बात कर रहा है। इन दोनों में से अलग अलग, दोनों में से कोई एक मेरे घर आया। ना तुम ना वह मेरे घर आए। तो ये ना शब्द भी बच्चों क्या है? ये अलग अलग सेपरेशन की बात कर रहा है, जोड़ने की बात नहीं कर रहा है। वे अथवा लगे मतलब दो अलग अलग की बात कर रहा है बच्चों, ये सेपरेशन की बात कर रहा है। वे अथवा हम आपके घर आएंगे। तो ये बच्चों शब्द जो हैं ये कैसे शब्द हैं? विभाजक समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। विभाजक हो गया बच्चों। अगला है परिणाम दर्शक। अगला है बच्चों परिणाम दर्शक। ये शब्द कौन से होंगे परिणाम दर्शक बच्चों? जो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में आकर के दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करें और जोड़ने के साथ साथ बच्चों क्या दर्शाएं? परिणाम भी दर्शाएं। जोड़ने के साथ साथ परिणाम भी दर्शाएं। जैसे अतः, यहां कॉमा होगा बच्चों, इसलिए, सो, अतएव, फलतः। ठीक है बच्चों, ये शब्द हैं। जैसे वर्षा हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। तो बच्चों देखो वर्षा होने का परिणाम क्या हुआ?
ये परिणाम दर्शक है। परिणाम दर्शक कैसे, ये देखो परिणाम दिखा रहा है, क्या परिणाम दिखा रहा है कि वर्षा हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। तो ये जो इसलिए शब्द है ये बच्चों क्या दिखा रहा है, इस वाक्य में परिणाम का बोध करा रहा है। तो परिणाम का जब ये बोध कराते हैं शब्द, उन शब्दों को हम, उन ऐसे अव्यय शब्दों को हम बच्चों क्या बोलते हैं, ऐसे अव्यय शब्दों को हम बोलते हैं परिणामवाचक समुच्चय बोधक शब्द। अगला है बच्चों, मैं बीमार हूं अतः स्कूल नहीं जाऊंगा। अब बच्चों देख, ये जो अतः शब्द है ना, ये भी परिणाम बता रहा है। परिणाम क्या बता रहा है कि मैं बीमार हूं। ये भी बच्चों हिंदी में गलत लिखा है, ये होता है बीमार। मैं बीमार हूं अतः स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल न जाने का ये क्या हुआ बच्चों, ये परिणाम बता दिया कि मैं बीमार हूं इसलिए स्कूल नहीं जाऊंगा। और तो ये अतः शब्द जो है ना, ये हमारा क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है कि इसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये जो बच्चों है, ऐसी जब स्थिति होती है और ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए जिन अव्यय शब्दों का, जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, परिणामवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। चौथा है बच्चों विरोध दर्शक। विरोध दर्शक शब्द से भी क्लियर हो रहा है कि जहां पे विरोध की बात हो, जहां पर ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो विरोध प्रदर्शन करें, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरन, मगर, पर। उदाहरण देख लेते बच्चों, वाक्य प्रयोग में देख लेते हैं। मैं चल सकता हूं किंतु जाऊंगा नहीं। अब देखो बच्चों, ये विरोध की बात होगी ना, वो चल तो सकता है लेकिन जाएगा नहीं, मतलब ये क्या कर रहा है, ये दोनों वाक्यों में विरोध की बात कर रहा है। एक वाक्य में कह रहा है मैं चल सकता हूं, दूसरे वाक्य में कह रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं। तो ये विरोध की बात हो रही है बच्चों। जब विरोध की बात होती है तो ऐसे हम शब्दों को क्या बोलते हैं, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक क्यों है ये, किंतु, क्योंकि ये दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। एक तो मैं चल सकता हूं और दूसरा जाऊंगा नहीं। ये दो शब्दों को, दो वाक्यांशों, शब्दों को नहीं, दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। इसलिए जब दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अगला है मैं तुम्हारी, बच्चों ये गलत लिख गया है, ये है बच्चों मदद, ये है मदद। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, परंतु करूंगा नहीं। तो देखो बच्चों, पहले वाली बात और दूसरी वाली बात में, दोनों में क्या है बच्चों, विरोध है। दोनों वाली बात में क्या है बच्चों, दोनों वाली बात में विरोध है। तो जब विरोध प्रदर्शन करने वाले शब्द हैं तो वो दोनों शब्द हमारे बच्चों क्या कहलाते हैं, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले शब्द हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब चूंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, ये एक वाक्य हो गया, परंतु करूंगा नहीं, ये दूसरा वाक्यांश हो गया। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, परंतु शब्द कर रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, समुच्चय बोधक हो गया। क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द कौन से शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। आगे समझते हैं बच्चों हमने पहला पढ़ लिया समानाधिकरण। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय पढ़ा, उसके चार भेद थे, चारों पढ़ लिए। अब दूसरा है हमारा व्याधिकरण। तो व्याधिकरण पढ़ते हैं बच्चों। व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्य में उपवाक्यों या आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करें, जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब बच्चों बात ये समझ में नहीं आई हो तो मैं एक बार समझा देता हूं। ऐसे अव्यय शब्द जो किसी मुख्य वाक्य में उपवाक्य को या आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं बच्चों, वो हमारे ऐसे जो अव्यय होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसके बच्चों चार उपभेद होते हैं, इसके भी चार उपभेद हैं। पहला है बच्चों कारणवाचक। कारणवाचक शब्द कौन से, जो कि, क्योंकि, इसलिए, जो कि, क्योंकि, इसलिए। ये शब्द बच्चों क्या करेंगे, ये
ये शब्द बच्चों किसी मुख्य वाक्य में किसी उपवाक्य को या आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम बच्चों समझ लेते हैं, जैसे मैं विनोद के साथ बाजार नहीं गया। मैं विनोद के साथ बाजार नहीं गया। बच्चों देखो यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए। मैं विनोद के साथ बाजार नहीं गया, ये बच्चों क्या हो गया, ये इसका मुख्य वाक्य हो गया और पूरा वाक्य हो गया। मैं विनोद के साथ बाजार नहीं गया क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं। ये बच्चों क्या हो गया, ये एक उपवाक्य हो गया, ये उपवाक्य हो गया, ये मुख्य वाक्य हो गया, क्योंकि मैं विनोद के साथ बाजार नहीं गया। ये क्या हो गया, ये बच्चों इन दोनों वाक्यों का मुख्य वाक्य हो गया। और उपवाक्य क्या है, वह मुझे पसंद नहीं। और मैं विनोद के साथ बाजार नहीं गया, वह मुझे पसंद नहीं। इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वाक्यों को, शब्दों को नहीं बच्चों, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम किया वो हमारे किस शब्द ने किया, क्योंकि शब्द ने किया। तो क्योंकि शब्द ने इसको जोड़ने का काम किया। तो ये जो शब्द है बच्चों, ये हमारा क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्यों है, क्योंकि ये जो है मुख्य वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। और ये कारणवाचक ये कारणवाचक शब्द क्या है बच्चों, जो ये शब्द जो है ये कारणवाचक है। और कारणवाचक क्यों है, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं गया, ये मैं इसके साथ नहीं, ये जो शब्द है ये कारण बताते हैं बच्चों, इसलिए ये कारणवाचक है कि वह मैं विनोद के साथ बाजार नहीं गया। क्यों नहीं गया, उसका कारण बताया। कारण क्या है कि वह मुझे पसंद नहीं। तो यानी ये क्योंकि शब्द जो है ये कारण बता रहा है कि विनोद के साथ बाजार में क्यों नहीं गया। अगला बच्चों, मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। मैंने पढ़ाई नहीं की बच्चों, ये अपने आप में एक मुख्य वाक्य हो गया। मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। फेल हो गया ये बच्चों क्या हो गया, ये उपवाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए कर रहा है। तो ये इसलिए हमारा क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है, ये इसलिए हमारा क्या होगा बच्चों, कारणवाचक समुच्चय बोधक। क्या होगा, कारणवाचक समुच्चय बोधक। अगला समझ लेते हैं बच्चों, अगला है उद्देश्यवाचक। अगला है बच्चों उद्देश्यवाचक। जिन अव्यय शब्दों की मदद से दो उपवाक्यों को जोड़कर उद्देश्य स्पष्ट हो। बच्चों अभी क्या था कि अभी मुख्य वाक्य था और मुख्य वाक्य को के साथ में उपवाक्य को जोड़ने का काम हो रहा था। नहीं सॉरी बच्चों, अभी जो कारण समुच्चय बोधक जो हम कारणवाचक पढ़ रहे थे, तो कारणवाचक में क्या था कि एक मुख्य वाक्य दूसरे उपवाक्य का कारण स्पष्ट कर रहा था। एक वाक्य दूसरे वाक्य का कारण स्पष्ट कर रहा था, तो वो क्या था बच्चों, कारणवाचक था। ये है उद्देश्यवाचक। ये है बच्चों उद्देश्यवाचक। ये उद्देश्यवाचक है जिन अव्यय शब्दों की मदद से दो उपवाक्यों को जोड़कर उद्देश्य स्पष्ट हो। बच्चों जब दो वाक्य मिलकर के किसी एक उद्देश्य को स्पष्ट करें, जब किसी एक उद्देश्य को स्पष्ट करें, तो ऐसे जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं उनको बच्चों हम क्या बोलते हैं, उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक बोलते हैं। जैसे वह तेज चलने लगा ताकि घर जल्दी पहुंचे। वह तेज चलने लगा ताकि घर जल्दी पहुंचे। बच्चों ये ताकि जो शब्द है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और ताकि घर जल्दी पहुंचे ये बच्चों क्या है, वह तेज चलने लगा। अब वो तेज क्यों चलने लगा, उसके तेज चलने का क्या उद्देश्य था, ताकि वो घर पहुंचे, ताकि वो घर जल्दी पहुंचे। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने, ताकि ने। तो ये ताकि शब्द हमारा क्या हो गया, ये उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक हो गया। अगला तीसरा बच्चों संकेतवाचक। अगला बच्चों संकेतवाचक। जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले। मतलब दो वाक्य है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, जो अव्यय शब्द आएगा वो क्या करेगा, पूर्व वाक्य की घटना का अंतिम वाक्य की घटना से क्या कराएगा बच्चों, संकेत कराएगा। घटना का संकेत, वाक्य की घटना का
संकेत मिले, यानी पूर्व वाक्य की घटना का अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले। जैसे यदि मैं तुम्हारे घर नहीं आया, यदि मैं तुम्हारे घर नहीं आया तो, यदि मैं तुम्हारे घर नहीं आया तो तुम चले जाना। ये बच्चों, ये जो है ना, ये जो मैं है वो तुमको संकेत दे रहा है। तुमको संकेत क्या दे रहा है कि मैं अगर तुम्हारे घर नहीं आया तो तुम चले जाना। ये इसने क्या दिया बच्चों, इसको संकेत दे दिया कि अगर मैं नहीं आया तो तुम चले जाना। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है बच्चों, तो। ये जोड़ने का काम कर रहा है तो ये तो शब्द हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया संकेतवाचक समुच्चय बोधक। अगला है, एक और दिया है, यदि मैं समय से नहीं लौटा, यदि मैं समय से नहीं आया तो तुम चले जाना। ये भी बच्चों संकेत है। ये तुमको संकेत कह रहा है, ये तुमको क्या संकेत कह रहा है कि यदि मैं समय से नहीं आया तो तुम चले जाना। तो ये तो बच्चों यहाँ पे संकेत दे रहा है, तुमको संकेत दे रहा है मैं, तो मैं तुमको संकेत दे रहा है। दूसरा क्या है कि दो वाक्यों को जोड़, दो वाक्य हैं इसमें, एक और दो, और जहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक तो यदि है और यहाँ पर तो है। तो ये बच्चों हमारे क्या हो गए, ये हमारे संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है बच्चों स्वरूपवाचक। अगला है स्वरूपवाचक। जिन अव्यय शब्दों से मुख्य वाक्य का, जिन अव्यय शब्दों से मुख्य वाक्य का स्वरूप स्पष्ट हो। बच्चों जब ये शब्द आते हैं, जब ये अव्यय शब्द आते हैं, जिन अव्यय शब्दों के आने से मुख्य वाक्य का स्वरूप स्पष्ट हो। जो भी अव्यय शब्द हैं जो इन वाक्यों में आएंगे, ऐसे वाक्यों में आए जिससे वाक्य का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, तो ऐसे हमारे जो अव्यय शब्द हैं उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, स्वरूपवाचक अव्यय, स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द बोलते हैं। जैसे वह ऐसे भाग रहा है जैसे उसके पीछे पुलिस हो। अब बच्चों ये जैसे शब्द है, ये क्या कर रहा है, ये इसके भागने का स्वरूप बता रहा है। वह ऐसे भाग रहा है, वह ऐसे भाग रहा है जैसे उसके पीछे पुलिस हो। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, इसके भागने का स्वरूप बता रहा है। इसके भागने का क्या बता रहा है, स्वरूप बता रहा है। मतलब स्वरूप मतलब वो भाग रहा है, लेकिन वो कैसे भाग रहा है, वो ऐसे भाग रहा है जैसे उसके पीछे पुलिस हो। तो ये जो पुलिस का होने का स्वरूप है, ये उसके भागने के तरीके को बता रहा है। तो मतलब वो इस प्रकार से भाग रहा है जैसे उसके पीछे पुलिस हो। अगला है बच्चों, वह ऐसे पढ़ रहा है जैसे उसे प्रथम आना हो। प्रथम आना हो, जैसे उसे प्रथम आना हो। तो ये भी बच्चों क्या है, जैसे शब्द जो है, ये जैसे शब्द जो है वो क्या बता रहा है, इस वाक्य में स्वरूप बता रहा है बच्चों। अव्यय शब्द मुख्य वाक्य का स्वरूप बता रहा है। इस मुख्य वाक्य का वह ऐसे पढ़ रहा है, ये जो ऐसे पढ़ रहा है ना, इस वाक्य का क्या बता रहा है, इस वाक्य का स्वरूप बता रहा है। इस बात का स्वरूप क्या बता रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है। अब वो कैसे पढ़ रहा है, इसका स्वरूप क्या है, जैसे उसे प्रथम आना हो, ये उसका स्वरूप है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे, अब ये जो शब्द है, जैसे शब्द है, ये बच्चों क्या होगा, स्वरूप वाचक समुच्चय बोधक शब्द।